बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया। हमने उसमें डिफरेंट डिवाइसेस देखी या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज देखी कि किस तरह से हम डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। और शॉर्ट डिस्टेंस मींस मैक्सिमम विद इन 50 किलोमीटर के रेंज के अंदर जब भी हमने कम्युनिकेशन करनी हो तब वाईमैक्स, वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड जैसी टेक्नोलॉजीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन से है, जिसके अंदर हम सेलुलर कम्युनिकेशन को और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। आज के टॉपिक में हम सेलुलर कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ उसकी लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे। सेलुलर कम्युनिकेशन, इन अदर वर्ड्स मोबाइल कम्युनिकेशन, क्या है, कैसे काम करती है और ये किस स्ट्रक्चर के थ्रू डाटा को ट्रांसफर कर रही होती फ्रॉम वन मोबाइल डिवाइस टू अनदर मोबाइल डिवाइस, इसको डिस्कस करते हैं ऑन बोर्ड। सो बेटा, सेलुलर कम्युनिकेशन इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। ये बेसिकली एक लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन की टाइप है जिसके अंदर कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाया जाता है ऐसे रीजन्स में या इस डिस्टेंस के ऊपर जिसमें हम गाइडेड मीडिया के थ्रू डायरेक्टली कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। अगर गाइडेड मीडिया के थ्रू कनेक्शन एस्टैब्लिश कर भी लिए जाएं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं और उनकी मेंटेनेंस, उनकी इंस्टॉलेशंस डिफिकल्ट हो जाती हैं। इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन को यूज किया जा रहा होता है और उनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो टेक्नोलॉजी है या जो सिस्टम है वो सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। ये बेसिकली सैटेलाइट सिस्टम्स को यूज कर रहे होते हैं और इनके जरिए से डिफरेंट रीजन्स के अंदर कम्युनिकेशन परफॉर्म की जा सकती है। तो बेटा, सेलुलर कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। इट रेफर्स टू अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। ये एक ऐसा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके अंदर जियोग्राफिकल रीजन को डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट सेक्शंस। किसको? जियोग्राफिकल रीजन को डिवाइड कर दिया जाता है मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर और उन सेक्शंस को सेल्स कहते हैं। सेलुलर मींस सेल बेस्ड और वो सेल्स क्या है? वो सेल्स बेसिकली वो एक पार्ट ऑफ द रीजन है जो डिवाइड करके मिला है जिसके अंदर कम्युनिकेशन परफॉर्म की जा रही होती है। मींस हम मूव कर रहे हैं तो वो रीजन पूरा है और उस रीजन के अंदर बहुत सारे सेल्स आ रहे होते हैं। हर सेल का अपना एक बेस स्टेशन होता है और वो सेल सेपरेट होता है दूसरे सेल से। हर बेस स्टेशन दूसरे बेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है और जब भी हम मोबाइल फोन्स के जरिए से हम मूव करते हुए कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे सेल स्विच हो रहे होते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है, यही चीज अगर आप देखें आपके मोबाइल्स में एक फीचर आता है कि आपकी नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी और लोकेशन को बता रहा होता है कि आप किस लोकेशन पर हैं। अगर आप कहीं मूव कर रहे हैं तो आप देखेंगे उसके अंदर वो लोकेशन चेंज होती जा रही होती हैं। टावर्स की लोकेशंस आती हैं कि पहले कोई टावर है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो टावर की लोकेशन चेंज हो जाएगी, उसका नेम चेंज हो जाएगा। ये चीज क्या कि वो सेल्स हैं। आप एक सेल से जब दूसरे सेल में मूव हो जाएंगे तो आपका बेस स्टेशन भी चेंज हो जाएगा। बेस स्टेशन वो लोकेशन या वो सेंटर जहां से आपके मोबाइल की कम्युनिकेशन कंट्रोल की जानी है या सेलुलर कम्युनिकेशन को कंट्रोल किया जा रहा होता है, वो लोकेशन क्या कहलाती है? बेस स्टेशन कहलाती है। और बेस स्टेशन के पास ट्रांसीवर्स होते हैं, ट्रांसमीटर्स होते हैं, रिसीवर्स होते हैं। तो इसके जरिए से वो सैटेलाइट के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और सैटेलाइट के साथ साथ आपके मोबाइल डिवाइसेस के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेटा जो रीजन है उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया और उन सेक्शंस को सेल्स कहा गया। अब ईच सेल हैज अ बेस स्टेशन। हर सेल का एक बेस स्टेशन होता है एट द सेंटर ऑफ द सेल। हर रीजन में मुख्तलिफ सेल हैं और हर सेल का अपना एक कंट्रोलर या बेस स्टेशन होता है जो कि उसके सेंटर में मौजूद होता है और वो डिफरेंट रेडियस के अंदर अपनी कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर रहा होता है। बेस स्टेशन के पास क्या है? बेस स्टेशन contains a transceiver
ट्रांसीवर क्या होता है? ऐसी डिवाइस जो कि कैपेबल है कि डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकती है और उसके साथ साथ रिसीव भी कर सकती है। तो बेटा बेस स्टेशन के पास ट्रांसीवर होता है और साथ में कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर ने क्या करना है? कंट्रोलर ने मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, मोबाइल डिवाइसेस को फ्रीक्वेंसी एलोकेट करनी है कि किस फ्रीक्वेंसी के जरिए से वो मोबाइल डिवाइसेस इन द रीजन कम्युनिकेट कर सके। तो बेटे बेस स्टेशन कंटेन्स अ ट्रांसीवर एंड अ कंट्रोलर दैट प्रोवाइड्स रेडियो कम्युनिकेशन टू मोबाइल फोन्स, जो क्या कर रहे हैं? रेडियो कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना रहे हैं फॉर द मोबाइल फोन्स। इनके बगैर मोबाइल फोन कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं विद अनदर मोबाइल तो बेसिकली हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, और अगर वो मोबाइल किसी दूसरे सेल के अंदर मौजूद है तो हमारी कम्युनिकेशन क्या होगी? विद बेस स्टेशन होगी। वो बेस स्टेशन चेक करेगा दूसरी मोबाइल डिवाइस को, उसे चेक करने के लिए वो बेसिकली दूसरे बेस स्टेशन को कांटेक्ट करेगा। वो बेस स्टेशन सर्च करेगा अपने रीजन के अंदर, अपने सेल के अंदर उस मोबाइल डिवाइस को। अगर वो मोबाइल डिवाइस वहां पर है तो सिग्नल्स को रिसीव करेगा और उस मोबाइल डिवाइस को सिग्नल्स ट्रांसमिट भी कर देगा। तो इस तरह से दो मोबाइल डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जी किस तरह से ये करेगा? इन दिस कम्युनिकेशन सिस्टम। अब जो सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके अंदर रीजन्स को डिफरेंट सेल्स में डिवाइड कर दिया गया और बेस स्टेशन के जरिए से कंट्रोल किया जा रहा है, उस सिस्टम के अंदर ईच मोबाइल फोन यूजेस अ सेपरेट टेम्परेरी रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉल्ड चैनल्स। अब जैसे ही आपकी मोबाइल डिवाइस एक सेल के अंदर इंटर हुई तो बेस स्टेशन ने क्या करना है? उस मोबाइल डिवाइस को सेपरेट फ्रीक्वेंसी चैनल प्रोवाइड कर देने, जिनके जरिए से वो बेस स्टेशन के साथ और अदर मोबाइल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सके। एक सेल के अंदर जितने भी मोबाइल फोन्स होते हैं या मोबाइल डिवाइसेस होती हैं वो तमाम की तमाम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। जो भी फ्रीली एलोकेटेड होती है फ्रीक्वेंसी वो एलोकेट कर दी जाती है किसको? उस मोबाइल डिवाइस को जो कि न्यू इंटर होती है। और कम्युनिकेशन विदाउट फ्रीक्वेंसी चैनल्स पॉसिबल ही नहीं होती बिटवीन द मोबाइल डिवाइसेस। तो बेटे यही चीज आपके पास आ गई कि हर मोबाइल डिवाइस को एक सेपरेट टेम्परेरी रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दी जाती है फॉरवर्ड टू टॉक टू द बेस स्टेशन एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस। यहां पर ये डिस्कस करता चलो कि टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि मे बी वो मोबाइल फोन परमानेंटली उस सेल का हिस्सा नहीं है। मोबाइल तो मूव हो रहा है, मोबाइल फोन डिवाइसेस हैं, मूवेबल हैं, तो जब मूव हो रही हैं तो वो सेल में इंटर हुई और कुछ देर के बाद एग्जिट हो जाएंगी। जैसे ही इंटर हुई उन्हें फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी गई और जैसे ही एग्जिट हुई उनकी फ्रीक्वेंसी किसी और डिवाइस को अलॉट कर दी जाती है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही होती है। तो बेटे हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और मजीद पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। जी बेटे जो चैनल्स हैं, अब ये चैनल्स क्या हैं? चैनल इज द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड टू द मोबाइल फोन बाय बेस स्टेशन टू कम्युनिकेट विद द डिवाइसेस इनसाइड द सेल। तो बेटे चैनल्स यूज अ पेयर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। वो चैनल क्या करते हैं? वो टेम्परेरी फ्रीक्वेंसी बैंड जो उसे अलॉट किया गया वो क्या कर रहा है? पेयर ऑफ फ्रीक्वेंसीज यूज कर रहा है। मींस के दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसके अंदर, एक फ्रीक्वेंसी कहलाती है अपलिंक फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी कहलाती है डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। अपलिंक फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है जब हमारी मोबाइल डिवाइसेस डाटा सेंड करती हैं या कम्युनिकेट कर रही होती हैं विद द बेस स्टेशन, और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कब यूज होती है? जब बेस स्टेशंस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद द मोबाइल डिवाइसेस। अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, उन्हीं कंसेप्ट से यहां पर अपलिंक फ्रीक्वेंसी एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। ठीक है, तो चैनल्स यूज अ पेयर ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर कम्युनिकेशन। One frequency called uplink is used by mobile phones to communicate with the base station. Means जब मोबाइल ने कम्युनिकेट करना है बेस स्टेशन के साथ तब इधर कौन सी
फ्रीक्वेंसी यूज होगी, अपलिंक आ जाएगी और यही अपलोडिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रही होती है। व्हाट इज अपलोडिंग? ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम आवर ओन कंप्यूटर्स और डिवाइसेस टू सम अदर कंप्यूटर और डिवाइसेस इज कॉल्ड अपलोडिंग। ठीक है। अनदर फ्रीक्वेंसी फॉर डाउनलिंक is used by base stations to communicate with the mobile phones। जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है वो कौन यूज कर रहा है? बेस स्टेशन यूज कर रहा है। किसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए? मोबाइल्स के साथ या मोबाइल फोन्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और ये इसमें कौन सा प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है? डाउनलोडिंग का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। डाउनलोडिंग क्या है? Transferring of information from other computers or servers to our own computers is called downloading। तो बेटे डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी के जरिए से मोबाइल फोन्स को कम्युनिकेट कर रहा होता है बेस स्टेशन, जबकि अपलिंक के जरिए से मोबाइल फोन्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद द बेस स्टेशन। यही चीज डायग्राम में देखें कि जब कम्युनिकेशन हो रही है बेस स्टेशन मोबाइल के साथ कम्युनिकेट करेगा तो क्या चीज आ जाएगी? इसमें हमारे पास डाउनलिंक आ जाएगी। डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी चैनल को यूज करते हुए ये कम्युनिकेट करेगा। और जब मोबाइल फोन ने कम्युनिकेट करना है किसके साथ? बेस स्टेशन के साथ, तब क्या चीज आ जाएगी? तब अपलिंक आ जाएगा। अपलिंक फ्रीक्वेंसीज को यूज कर रहा होता है। तो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती हैं अपलिंक फ्रीक्वेंसी से। अब ये भी एक पॉइंट समझने वाला है, क्योंकि हमारे पास जो वाईफाई डिवाइसेस हैं मोबाइल्स के अंदर उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन जो बेस स्टेशंस हैं, बेस स्टेशन के जो ट्रांसीवर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। वो हाई पावर होते हैं और ज्यादा पावर के साथ फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो मोबाइल ट्रांसमीटर्स होते हैं या ट्रांसीवर्स होते हैं मोबाइल के अंदर, वो ज्यादा डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। The base station talks to many mobile phone users at the same time। एक सेल के अंदर मल्टीपल मोबाइल फोन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है बेस स्टेशन। ये नहीं है कि जी एक सेल में एक बेस स्टेशन है तो सिर्फ एक ही मोबाइल फोन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, नहीं। बेस स्टेशन जितने भी मोबाइल फोन्स होते हैं उस सेल के अंदर उन्हें सेपरेट फ्रीक्वेंसीज एलोकेट कर देता है और उन फ्रीक्वेंसीज की बेस के ऊपर उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। बच्चों आजकल ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है फॉर डिटेक्शन एंड फॉर ट्रेसिंग ऑफ द पीपल। कैसे? इसे जियो पोजिशनिंग या जियो फिशिंग का नाम भी दिया जाता है, जिसके जरिए से आपके मोबाइल फोन्स की अवेलेबिलिटी चेक कर ली जाती है कि किस रीजन के अंदर, किस सेल के अंदर ये मोबाइल फोन कितनी देर के लिए एक्टिव रहा है और क्या कम्युनिकेशन परफॉर्म होती रही है इस सेल से, इस नंबर ने किस किस नंबर के साथ कम्युनिकेट किया है और किस वक्त किया है, ये सारा कुछ ट्रेस किया जा सकता है। बड़ी यूजफुल टेक्नोलॉजी है ये। सेलुलर कम्युनिकेशन यूजेस द कंसेप्ट ऑफ रीयूजिंग द रेडियो फ्रीक्वेंसी बाय द सेल। अब सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर क्या है? रीयूजेबिलिटी यूज हो रही होती है ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी by the cell that are at a distance where there is no interference of the other cells। बेसिकली क्या कह रहा होता है? आपका सेल बेस स्टेशन के जरिए से फ्रीक्वेंसीज को बार बार रीयूज कर रहा होता है। आप एक सेल से दूसरे सेल में गए तो आपको नई फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर दी गई और पिछली फ्रीक्वेंसी जो फ्री होगी वो किसी दूसरे मोबाइल फोन को अलॉट कर दी जाती है, असाइन कर दी जाती है, ताकि वो कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सके। तो यही कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर वर्किंग है कि किस तरह से डाटा कम्युनिकेट कर रहा होता है। बेस स्टेशन आ जाता है और बहुत सारे एक सेल के अंदर बहुत सारे मोबाइल फोन्स आ रहे होते हैं। अब ये मोबाइल फोन्स के साथ बेस स्टेशन कम्युनिकेट कर रहा होता है और उसे क्या कहते हैं? डाउनलिंक कम्युनिकेशन कह रहे होते हैं। डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी के जरिए परफॉर्म हो रही होती है। इसी तरह मोबाइल फोन्स बेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और उसे अपलिंक कम्युनिकेशन कहते हैं, जो अपलिंक फ्रीक्वेंसीज को यूज कर रही होती हैं। तमाम मोबाइल फोन्स के पास फ्रीक्वेंसी चैनल्स अलग-अलग होते हैं जो कि पेयर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में इसे यूज कर रहे होते हैं। मोबाइल डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी विद द परमिशन ऑफ बेस स्टेशन ही पॉसिबल होती है।
तो बेटे चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब और इसे डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, हमने सेलुलर कम्युनिकेशन को डिस्कस किया। अब आपको पता लग गया होगा कि कैसे मोबाइल फोन्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद अदर डिवाइसेस, और अगर हम मूव भी कर रहे हैं तो कैसे कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही है। ये सारा कुछ ये सेल्स की बेस के ऊपर होता है, और सेल्स के साथ साथ बेस स्टेशन स्विच कर रहे होते हैं फॉर द मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइस एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन पर, फिर तीसरे पर, इस तरह से तमाम बेस स्टेशन से पास आउट हो रही होती है, और उतने टाइम तक के लिए जब आप उस सेल में हैं वो बेस स्टेशन उसे डिटेक्ट भी कर रहा होता है और फ्रीक्वेंसीज उसे एलोकेट की गई होती हैं। तो बेटे इस तरह से आपके पास सेलुलर कम्युनिकेशन या मोबाइल कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही होती है। अभी हम डिस्कस करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन या सेलुलर कम्युनिकेशन की लिमिटेशंस को। बच्चों आजकल हर कोई मोबाइल फोन्स का एडिक्ट हो चुका है। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मोबाइल फोन निकाला पॉकेट से और ब्राउज किया उस इंफॉर्मेशन को और बता दी। वोकैबुलरी चाहिए थी, किसी वर्ड का मीनिंग देखना है, मोबाइल निकाला, मीनिंग देखा, बता दिया। कोई काम करना है उसे याद नहीं रखा, मोबाइल में नोट कर लिया, पिक्चर बना ली, नोट्स में रख लिया, उसके अलार्म लगा लिया। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट कामों के लिए हमारे पास मोबाइल यूज हो रहे हैं। इवन हम मूव कर रहे हैं, बोरियत नहीं होती। क्यों? हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, हम ब्राउजिंग कर लेते हैं, हम डिफरेंट स्टडीज परफॉर्म कर लेते हैं, हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं और डिफरेंट काम कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अपना टाइम जाया नहीं करते, वो अपनी जर्नी टाइम के अंदर अंदर अपनी टास्क को भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। किसी भी टाइम पर कहीं से भी हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट का तमाम डाटा अभी हमारी पॉकेट के अंदर मौजूद होता है। हम किसी वक्त किसी तरह के डाटा को भी एक्सेस करके कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो बेटे हम डिफरेंट काम खुद से करने की बजाय कैसे कर रहे हैं, मोबाइल के जरिए से करवा रहे हैं। हम अपनी मेमोरी पर भी रिलाई नहीं करते। अभी हम खुद कुछ याद नहीं रखते, हम कहते हैं मोबाइल है ना, हम मोबाइल में सेव कर लेते हैं, जब जरूरत होगी मोबाइल से निकाल लेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। और इसके साथ साथ जब मोबाइल फोन्स यूज हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है। हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मोबाइल के ऊपर मौजूद होती है और वो इंफॉर्मेशन हैकर्स स्टील भी कर सकते हैं। एंड सच अदर प्रॉब्लम्स आती हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं। लिमिटेशंस आर द प्रॉब्लम्स ऑफ मोबाइल और सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखें पहली जो लिमिटेशन है, विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन। अगर हमने अपने मोबाइल्स में प्रॉपर प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल नहीं किए, सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं किया हुआ, तो हैकर्स कैन इंस्टॉल स्पाईवेयर ऑन अदर मोबाइल डिवाइसेस। अब ये स्पाईवेयर्स क्या है? स्पाईवेयर बेसिकली एक ऐसी फाइल होती है जो हैकर यूज कर रहा होता है, जिसके जरिए से लिंक क्रिएट हो जाता है और आपके मोबाइल का डाटा सर्वर कंप्यूटर पर, जो हैकर के पास कंप्यूटर है, उसके ऊपर कॉपी होता जा रहा होता है एनोनिमसली। हमें नहीं पता लगता कि वो फाइल एक लिंक फाइल है जो किस हैकर के कंप्यूटर को हमारी डिवाइस के साथ कनेक्ट करवा रही है। जैसे ही वो डाटा प्रोसेस होगा उसकी एक कॉपी उस हैकर के पास भी बनती जा रही होती है। तो ऐसी फाइल्स को स्पाईवेयर कहते हैं। वायरस डिस्ट्रक्टिव फाइल्स होती हैं, वो डैमेज करती हैं डाटा को इनसाइड द कंप्यूटर। स्पाईवेयर ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि डाटा को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन कंप्यूटिंग डिवाइस टू एनी अदर कंप्यूटिंग डिवाइस विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, तो ये हैकर्स यूज करते हैं स्पाईवेयर्स को ताकि उसके जरिए से इंफॉर्मेशन को स्टील किया जा सके और डिफरेंट प्रोसेसिंग परफॉर्म की जा सके। ठीक है, विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन हैकर्स कैन इंस्टॉल स्पाईवेयर ऑन अदर्स मोबाइल डिवाइसेस फॉर व्हाट? फॉर कैप्चरिंग क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। आपके मोबाइल में क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो आप क्या करते हो, आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हैकर्स स्पाईवेयर के जरिए से आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अकाउंट लॉगिन डिटेल्स, आपने डिफरेंट अकाउंट्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, लॉगिन है,
आप में भी उनके पासवर्ड वगैरह अपने मोबाइल के अंदर रख लेते हो या ईमेल में रखे हुए हैं और वो हैकर्स उन्हें भी कैप्चर कर सकते हैं और आपको पता नहीं लगेगा। आपके कार्ड्स में से पैसे वो यूज कर रहा होगा, आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन की बेस पर वो आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। फिर एंड पासवर्ड्स भी सेव्ड है और अगर कोई प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है तो वो पासवर्ड्स को भी एक्सेस कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर देगा आपके डिफरेंट अकाउंट्स के, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर आपका बैंक अकाउंट है, जिस तरह आजकल ई बैंकिंग का कंसेप्ट है, तो उसके अंदर अगर आप उसे प्रोटेक्ट नहीं करते तो आपके अकाउंट से वो पैसे डायरेक्टली ट्रांसफर भी कर सकता है। बच्चों, अगर हम ये देखें कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को, नहीं, क्या हमारी डिवाइसेस प्रोटेक्टेड है? नहीं। मोबाइल फोन ये विदाउट एनी परमिशन अगर हमने ऑफ भी रखा हुआ है, हम यूज नहीं भी कर रहे, तो ये आपका साउंड भी कैप्चर कर सकता है, ये पिक्चर्स भी ले सकता है, ये विदाउट योर इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल से आपके नंबर से मैसेज भी सेंड कर सकता है। ये सारा कुछ हैकिंग के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है, जो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। क्यों? अगर हमारी इंफॉर्मेशन मिस यूज होगी, हमारा डाटा मिस यूज होगा, तो इससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें हमेशा अपने मोबाइल फोन्स को भी प्रोटेक्ट रखना चाहिए विद अ सिक्योरिटी सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास जो लिमिटेशन आ जाती है, इट हैज अ लिमिटेशन ऑफ लो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। जो मोबाइल फोन्स होते हैं वो ज्यादा कैपेबल नहीं होते, लो प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी लो प्रोसेसिंग की होती है, ज्यादा हैवी एप्लीकेशंस को वो रन नहीं कर सकते। एंड हाई एरर रेट, इनमें डाटा एरर्स भी ज्यादा आ जाते हैं, ये ज्यादा जल्दी खराब भी हो सकते हैं। एंड लो स्टोरेज अवेलेबिलिटी, इसकी स्टोरेज भी एज कंपेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या लैपटॉप कंप्यूटर्स कम होती है, क्यों? मूवेबल है, और अगर ज्यादा हाई स्टोरेज होगी तो उतनी बड़ी डिवाइसेस कनेक्ट करनी पड़ेंगी, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। या उतनी ज्यादा पावर चाहिए होगी, और मोबाइल फोन्स रन किस पर होते हैं? बैटरी पर हो रहे होते हैं, ज्यादा पावर कंजप्शन होगी तो बैटरी जल्दी खत्म होगी, तो इस वजह से इनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी लो होती है, इनका एरर रेट ज्यादा है और इनकी स्टोरेज अवेलेबिलिटी भी कम ही होती है। आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में 1 टेराबाइट लगा रहे होते हो, लेकिन आपके पास जो फ्लैश कार्ड्स हैं वो आप कह लें 256 GB तक का यूज कर रहे होते हैं, तो इस तरह से स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। मोबाइल डिवाइसेस हैव द लिमिटेशन ऑफ स्मॉल डिस्प्ले, एक और जो लिमिटेशन आ जाती है कि मोबाइल डिवाइसेस का डिस्प्ले स्मॉलर होता है, छोटी स्क्रीन है, डाटा इजीली एक्सेसिबल नहीं है, रीडेबल नहीं है, हमें जूम करना पड़ता है, हमें डाटा को प्रॉपर रीडिंग के लिए या डाटा के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमें ये डिस्प्ले इनफ नहीं होता। लो मेमोरी, इसकी इंटरनल मेमोरी भी कम होती है, बहुत ज्यादा फाइल्स को हम ओपन नहीं कर सकते एट अ टाइम, जिस तरह से हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइसेस में ओपन कर रहे होते हैं। क्यों? एक से ज्यादा फाइल्स ओपन होंगी, जितनी ज्यादा फाइल्स ओपन होंगी उतनी ज्यादा रैम कैपेसिटी चाहिए होती है, लेकिन मोबाइल डिवाइसेस की इंटरनल मेमोरी या जो रैम है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। लिमिटेड बैटरी, बैटरी पर चलने वाली डिवाइसेस हैं तो एप्लीकेशंस कंज्यूम करती हैं बैटरी, इसका बैटरी टाइम लिमिटेड होता है। एंड सीपीयू पावर, जो इसके इंटरनल प्रोसेसर्स हैं, मोबाइल प्रोसेसर्स हैं, वो भी लिमिटेड इन पावर होते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन को देखते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि इसे हमें जरूर देखना चाहिए कि इट अलाउस readily access of information from वर्ल्ड वाइड वेब। आजकल मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं और उसके जरिए से हम हर वक्त इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, कहां से? इंटरनेट से readily अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। सो द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन cannot be guaranteed। अब बेटा देखो, जब इंटरनेट की बात करते हैं, आप एक कंप्यूटर का वर्ड लिख लो, एक टर्म लिख दो कंप्यूटर सर्च बॉक्स में, आपको हजारों लिंक मिल जाएंगे कि उसकी डेफिनेशन के।
उन हजारों लिंक्स में से कौन सी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, कौन सी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, ये हम गारंटी नहीं दे सकते। तो जब इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है, हर किसी के लिए अवेलेबल है, तो इसकी बेस के ऊपर जो एक्यूरेसी है और वैलिड इंफॉर्मेशन भी गारंटी नहीं दी जा सकती। कोई भी कुछ भी अपलोड कर सकता है, कोई भी कुछ भी डाउनलोड करके कहीं भी आगे स्प्रेड आउट कर सकता है। आइदर वो ऑथेंटिक हो, वैलिड हो या ना हो, एक्यूरेट हो या ना हो, हम आगे ट्रांसफर कर देते हैं और हमें उसकी एक्यूरेसी से कोई भी गर्ज नहीं होती और इससे फॉल्स इंफॉर्मेशन बहुत सारी स्प्रेड आउट हो रही होती है। Since anybody can easily upload any data without scrutiny, कोई भी डाटा अपलोड कर रहा है, वेब पेजेस बनाए, वेबसाइट्स बनाई और उस पर आप अपना डाटा अपलोड करते जा रहे हैं। कहीं से वेरीफाई करवाया? नहीं करवाया। किसी ने उसे ऑथेंटिकेट किया? नहीं किया। आपने अपलोड कर दिया, दुनिया ने देखा उस डाटा को, कुछ लोगों ने उसे कॉपी पेस्ट कर लिया, उन्होंने भी उसे वेरीफाई नहीं किया कि क्या ये सही है या नहीं है। उसकी वजह ऑनलाइन मौजूद है, ऑनलाइन डाटा मौजूद है तो सही होगा तो मौजूद है ना, ये सुनने को मिलता है। लेकिन याद रखें कि लाजमी नहीं है कि जो भी डाटा इंटरनेट पर मौजूद है वो ऑथेंटिक है, वो एक्यूरेट है, नहीं। इसकी वजह हमें बहुत केयरफुली डाटा को या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहिए। ऑथेंटिक रिसोर्सेज जो होती हैं या ऑथेंटिक वेबसाइट जो हैं, उन्हीं से हमें डाटा को रीड या प्रोसेस करना चाहिए। हर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं होती। तो बेटे ये याद रखना है कि रेडिली एक्सेस इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन उसकी वैलिडिटी और एक्यूरेसी गारंटीड नहीं है, क्योंकि विदाउट स्क्रूटनी, विदाउट वेरिफिकेशन डाटा अपलोड कर दिया जाता है और हर कोई उसे डाउनलोड कर रहा है, हर कोई उसे आगे फॉरवर्ड कर रहा है और इससे फॉल्स इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो रही होती है। अब नेक्स्ट लिमिटेशन को देखते हैं। मोबाइल इंटरनेट यूजर्स मेक द वायलेशन ऑफ पायरेसी राइट्स। पायरेसी राइट्स से रिलेटेड पॉइंट आपने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था, जिसमें आपने देखा था द यूज एंड प्रोसेसिंग ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, एंड द सेलिंग एंड टेकिंग बेनिफिट आल्सो comes in the software piracy, which is the violation of copyright law. तो यही चीज देखें कि इंटरनेट यूजर्स क्या कर रहे होते हैं, वायलेशन ऑफ पायरेसी राइट्स कर रहे होते हैं। मींस जो ऑनर ऑफ द डाटा है उसकी परमिशन के बगैर कॉपी पेस्ट किया जा रहा होता है और उन्हें अपने पर्पसेस के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज किया जा रहा होता है। बाय कॉपिंग एंड पेस्ट द इंफॉर्मेशन विदाउट परमिशन, मींस इंटरनेट से हम डाटा को विदाउट परमिशन कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं और कोई भी बेनिफिट हम उससे गेट कर सकते हैं और ये भी क्या है, पायरेसी राइट्स के अगेंस्ट होता है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बेस के ऊपर हम खुद को अपाहज करते जा रहे हैं, हम मोबाइल डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और अपाहज करते जा रहे हैं। हम अपनी मेमोरी पर, अपने आप पर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि हम किन पर, मोबाइल डिवाइसेस पर, इंटरनेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हम अपनी स्टोरेज को खत्म करते जा रहे हैं, हम मोबाइल स्टोरेज को यूज कर रहे हैं। कैसे कि कुछ भी याद रखना है मोबाइल में स्टोर करवा देते हैं, कोई भी डाटा चाहिए इंटरनेट से एक्सेस कर लेते हैं, मोबाइल मौजूद है जी उससे कर लेते हैं। कहीं भी बात करनी है, कहीं कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी, सब्र नहीं करेंगे अगले पर्सन का कि अगर किसी पर्सन से बात करनी है अगर वो आ जाए तब आप उससे बात कर ले, नहीं, सब्र का पैमाना हमारा खत्म हो चुका है। फौरन मोबाइल निकाला, कॉल डायल की और उससे बात कर दी। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन खत्म हो चुकी है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो चुका है। क्यों? हम मोबाइल से तो बात कर लेते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो यही चीजें किसकी वजह से है, मोबाइल कम्युनिकेशन की वजह से आ रही होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हमें अवॉइड करना भी चाहिए। क्या है लास्ट पॉइंट, द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। बच्चे आजकल क्या कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली मोबाइल डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं। इज मेकिंग मोर डिपेंडेंट, ज्यादा डिपेंडेंट बना रहे हैं ऑन डिवाइसेस, देन रिलाइंग ऑन देयर
ओन पोटेंशियल्स। गेम्स खेलनी है, बच्चों को भगाएंगे नहीं गेम के लिए, बच्चे को भागने वाली गेम खेलने नहीं देंगे, उसे मोबाइल पकड़ा देंगे कि इस पर खेलो, क्यों, थक जाओ। अगर वो थकेगा तो वो डिफरेंट हार्ड वर्क नहीं कर सकेगा, उसका पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, उसकी मेमोरी पोटेंशियल खत्म हो रहा है, स्टोरेज खत्म हो रही है, उसका कॉन्फिडेंस पोटेंशियल खत्म हो रहा है। ये सारा कुछ किसकी वजह से, मोबाइल कम्युनिकेशन की वजह से हो रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि सेलुलर या मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है और कैसे परफॉर्म हो रही होती है और उसके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस क्या है। कोशिश करें कि जो लिमिटेशंस है उन्हें अवॉइड किया जाए ताकि हम अच्छे से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। इसी उम्मीद के साथ इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।